ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सूर्य अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये लगभग 14 जनवरी से अपनी राशि बदल के अभी धनु राशि में चल रहे हैं। मकर संक्रांति के नाम से जाना जाएगा ये उत्सव, और ये लगभग रहेंगे वहाँ पर 13 फरवरी तक। ये जो है परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसमें कि एक ये भी परिवर्तन है, गोचर करने का मतलब होता है कि उस राशि से विचरण करने वाले हैं। लगभग 1 महीने तक ये इसी राशि में रहने वाले हैं। ये इनकी पुत्र की राशि है। पिता पुत्र का मिलन वर्ष में एक बार अवश्य होता है, या दूसरे रूप में ऐसे कहते हैं कि पिता पुत्र का एक बार से मिलना अति आवश्यक होता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के आधा शत्रु माने जाते हैं। दोनों के गुण धर्म बिल्कुल अलग है। शनि जो है वो सूर्य से बहुत दूर है। शनि अंधेरे के ग्रह हैं, सूर्य जो है प्रकाश के ग्रह हैं। सूर्य आत्मा है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पिता है, बहुत सी चीज़ें, मतलब सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती सूर्य के बगैर। और जबकि इसके विपरीत जो है वो शनि अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, अंधेरा है। और ये मिलन जो है वो सबके लिए कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आते हैं और कुछ सावधानी। जैसे आपको पता होगा, कोई भी गोचर बहुत पूरी तरह से सबके लिए खराब नहीं होता और पूरी तरह से सबके लिए अच्छा नहीं होता, मिला मिला जुला रहता है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी और बता दी जाएं, जैसे इस दौरान ये कुछ और ग्रहों के साथ युति करेंगे, जैसे मंगल के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। तो चतुर्ग्रह योग कहाँ बनेगा? मकर राशि में बनने वाला है। प्रतिवर्ष बनता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस समय कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हर माह, जैसे पिछली बार जो धनु राशि में बना था ये, इस बार मकर राशि में, अगली बार हो सकता है ये कुंभ राशि में बने। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी अगर राशि मकर राशि है, आपको ज़्यादा फायदे या नुकसान हो सकते हैं। इनको ग्रहों के राजा कहते हैं, बहुत पावरफुल माने जाते हैं। मेष राशि में उच्च होते हैं और मकर राशि इनकी पुत्र की राशि है, और तुला राशि में ये नीच रहते हैं। और जहाँ तक कि सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि है। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो पंचम भाव इनका स्वयं का भाव है। और ऐसे ग्रह जो कि तेज होते हैं, क्रूर होते हैं, वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। इनके पास एक दृष्टि है इस समय, जो सप्तम दृष्टि है उस पर दृष्टिपात करेंगे। जब ये अपने मकर राशि में आ जाएंगे तो एक दृष्टि निश्चित रूप से चंद्रमा पर पड़ने वाली, जहाँ 4 नंबर होगा। जहाँ पर ये अभी प्रवेश करेंगे वहाँ 10 नंबर देखना होगा आपको, और जहाँ आपके नेत्र चार्ट में 5 नंबर होगा उसके मालिक होंगे। और सप्तम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। जबकि चंद्रमा से इनकी मित्रता है, मंगल से भी मित्रता है, बुध भी इनके मित्र हैं। और इसके अतिरिक्त शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। शनि तो इनके हैं ही शत्रु, परम शत्रु। तो कुछ राशि वालों को बहुत फायदा होगा अगर 3, 6, 11, 10वें भाव में गोचर में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फायदा करके ही ये जाएंगे। इस दौरान ये अपने नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसमें भी रहेंगे। अगर आपका जन्म नक्षत्र इन दोनों को कहीं मेल खाता है तो आपको और ज़्यादा ही फायदे करने वाले हैं। अब हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग फ़ायदे होंगे। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ी हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर एक मतलब राशि और व्यापार के लिए अगर देखा जाए तो बुध के साथ रहेंगी तो व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। मंगल के साथ जब युति बनेगी कुछ समय के लिए, तो वो आप मंगल वाला आपको बीटी देखना होगा। उस समय सेना में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, उन लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ समय शुक्र के साथ भी रहेंगी। तो अलग अलग अगर प्लैनेट के हिसाब से देखे जाए तो सबको कुछ कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। हालांकि ये थोड़ा सा देखा जाए तो दूसरी दृष्टि से थोड़ा सा ये अशुभ हो सकता है, क्योंकि दोनों विपरीत गुण धर्म वाले प्लैनेट हैं। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। आपके 10वें भाव में गोचर होगी। ये आपके 5th भाव की लॉर्डशिप है, और मेष राशि आपके स्वामी राशि है। इनकी क्या है, ये परम मित्रता है। सूर्य मंगल दोनों परम मित्र हैं। और ये 10वां भाव यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं और पंचम भाव के मालिक हैं। तो आपके लिए अपार सफलता भरा समय है। किस रूप में? कैरियर में उन्नति। आपका अगर जॉब लेस थे, जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, अब तक जॉब नहीं मिल पा रहा था, अब मान के चलिए 1 महीने के अंदर अगर आप कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से आपको नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। पुराने जॉब में प्रमोशन, संतान, शिक्षा संबंधी कोई भी परेशानी थी उसका हल निकलेगा, आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है
और इसके अलावा पिता की हेल्थ थोड़ी सी जरूर परेशानी दे सकते हैं। ये एक दृष्टि दशम भाव में है, तो इनकी दृष्टि थोड़ी सी कैसी होती है, तेज होती है उनकी दृष्टि में। चौथे भाव पे पड़ेगी तो माता के सुख में कमी हो सकती है, माता की हेल्थ खराब हो सकती है। लेकिन भूमि वाहन के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। कब ये जब मंगल के साथ रहेंगे उस समय आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जो कि आपको मालूम होगा ये 5 से लेके वो 15 फरवरी तक अगर कोई सौदा करना चाह रहे थे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी कार्य में सफलता के साथ साथ आपको मानसिक शांति मिलेगी और व्यय की अधिकता थोड़ी समय होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के यह है कि आपके लिए समय 1 महीने का बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि है। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि सूर्य के मित्र नहीं है लेकिन बुध के मित्र हैं, और कुछ समय शुक्र की भी युति बनेगी, उसके वीडियो में आपको अलग से बताऊंगी। इसमें मैं केवल संक्षेप में बता रही हूँ। 9th भाव में गोचर होकर 4th भाव की लॉर्डशिप है। 9th भाव किसका, आपके भाग्य का है, पिता का है, दूर की यात्राओं का है, और 4th भाव को एक्टिवेट करेंगे क्योंकि इसकी स्वामी राशि है। आपका भाग्य का जो है पूरा साथ मिलने वाला है। पिता की हेल्थ थोड़ी सी जरूर खराब हो सकती है। भूमि वाहन का सौदा अगर आप करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं जब शुक्र की युति इनके साथ बनती है। मानसिक शांति मिलने वाली है। आप अगर चाहें तो यात्राएं करेंगे, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। यात्राओं का सही अर्थ मिलेगा आपको करने का। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है आपकी। शत्रु परास्त होंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों की उन्नति भी होती दिखाई दे रही है। कोर्ट केस में कहीं से उलझ गए थे तो उस समस्याओं का भी हल लेके आ रहे हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। हालांकि दोनों में मित्रता नहीं है लेकिन भाग्य स्थान है। जब भाग्य साथ हो देता है तो सब कार्य जो है पूर्णता की ओर जाने लगते हैं। रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो 3rd भाव तो देखें इनका कारक भाव है, लेकिन अष्टम भाव में ये आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, जैसे कि गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपके अध्यात्म में रुचि है या गुप्त विद्या में रुचि थी पहले से, उसमें आपको कुछ अच्छी मतलब उन्नति होती दिखाई दे रही है। और आपके धर्म कर्म में रुचि से आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। अचानक धन का लाभ होगा। बुध के साथ रहेंगे तो व्यापारी है तो व्यापार में उच्चतम पहुंच सकते हैं आप। और चोट चपेट दुर्घटना से स्वयं बचाव करते हैं तो कोई हानि नहीं होगी। इस समय क्या होगा, आपका ऊर्जा लेवल बड़ा होगा, तो आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। किसी गलत जगह उसका कहीं भी उपयोग ना करें, अन्यथा आपको फिर थोड़ी सी हानि हो सकती है। वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। परिवार में आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय क्रोध की मात्रा से आप अपने परिवार के रिश्ते खराब कर देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में आने से एक दृष्टि आपके 2nd भाव पे पड़ेगी। धन का लाभ, संपत्ति का लाभ कराएंगे, लेकिन परिवार के रिश्ते आपको स्वयं बचाना होंगे। अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें बस। फिर आपके लिए कोई भी परेशानी है भी तो आप उससे बच के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो सूर्य के मित्र हैं, और सप्तम भाव में गोचर हो रहा है और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपकी भी क्या है, वाणी में क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे। ये 2nd भाव बुध आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, संपत्ति का है। और इसके अलावा आपके 7th भाव किसका, जीवन साथी का है। व्यापार में है तो बिजनेस पार्टनरशिप का, उनसे क्रोध ना करें। मतलब कोई भी किसी भी तरह की कोई बात है अनबन है उसको तूल ना दें, अन्यथा फिर परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। जीवन साथी की हेल्थ भी खराब होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके व्यापार में अगर कोई पहले से चली आ रही थी, किसी भी तरह से अवरोध चला आ रहा था, वो अवरोध इस समय बढ़ सकता है। लेकिन धन के लिए कोई परेशानी नहीं हो, धन लाभ होने वाला है, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी। 7.5 या सॉरी ढैया चल रहा है आप पे, तो ढैया के वजह से थोड़ा मानसिक क्लेश जरूर होगा। बिजनेस में पार्टनरशिप की शुरुआत ना करें, पहले से जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें। आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली हो जाएगा। एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 1st भाव पे, तो क्रोध की मात्रा बढ़ा देगी। रुआब जिसको कह सकते हैं, रॉयल नेचर के इस समय आप अपने आप को महसूस करेंगे। उसके वजह से आप सब पे ऑर्डरिंग वे में बात करेंगे, वो आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए आपकी मान सम्मान में अगर आप अपनी जैसे अभी पकड़ बनाए हुए थे वैसे ही बनाना चाहते हैं तो क्रोध त्याग के और अपने सबके साथ व्यवहार अच्छा रखें, प्रेममय रखें। फिर आपकी जो समस्या है उनका स्वतः समाधान निकालेंगे, क्योंकि मित्रता है दोनों की, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं
सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य है, आपके 6 भाव में गोचर होके आपके आप लग्न के मतलब लॉर्डशिप है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, श्रेष्ठतम समय है। एक तो स्वामी राशि है, दूसरा ये सब भाव इनके कारक हैं। आप जितना चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु परास्त होंगे, रोगों से मुक्ति होने वाली है। ऋण में अगर कहीं परेशानी थी तो वो परेशानी, ऋण से संबंधित कोई भी परेशानी है वो परेशानी दूर होने वाली है। कैरियर में अगर कोई झंझट आ रही थी, अब तक आप उससे परेशान थे, वो शांत होगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ऊर्जा लेवल आपका इतना ऊंचाइयों तक पहुंचेगा कि आप चुटकियों में हर एक समस्या का हल निकालेंगे। आप अगर मामा मामी के पक्ष से अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। नौकरी में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपका बॉस अगर आप से अप्रिशिएट नहीं कर रहा था तो अब वो भी आपके लिए प्रशंसा करने वाले हैं। जितना हो सके इसका आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको भी क्रोध नहीं करना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, तो और भी अच्छा समय हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि इनके परम मित्र हैं। कुछ समय ये बुध का भी साथ रहने वाला है। अब मैंने एक जो वीडियो बनाया 7 तारीख से बुध की स्थिति बनेगी, उसको भी देखना होगा। इसके मिला के पंचम भाव में गोचर होके 12th भाव की लॉर्डशिप है। पंचम भाव अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो इनका ही भाव है ये। तो शिक्षा में आने वाली सभी रुकावटें दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बस आपको फोकस बनाना होगा। फोकस अगर डगमगाता है तो फिर और परेशानी दूर नहीं होगी। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, नियमित रूप से सब काम करते हैं, तो आपके हायर एजुकेशन के लिए समय विदेश जाने की संभावना दिखा रहा है। आपको प्रेम में क्रोध नहीं करना है और विदेश से जुड़ के कोई व्यापार है या इस तरह कोई कार्य कर रहे थे उसमें प्रगति होगी। अभी आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। संतान, शिक्षा और इसके अलावा अगर आपकी संतान की उन्नति, इनकी करियर से जुड़ी कोई भी परेशानी थी वो दूर करने का इस समय बहुत अच्छा शुभ अवसर है। इसको आप अपने हाथ से ना जाने दें और व्यय भी उस पर आप कर सकते हैं। व्यय अच्छे कामों पर होगा। आपकी निर्णय क्षमता इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि जो भी आप निर्णय लेंगे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है। कुछ समय रहेंगे सूर्य के साथ और वैसे शुक्र और सूर्य दोनों शत्रु हैं और ऐसे कह सकते हैं आपकी राशि में ये नीच हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। इस समय गोचर में आ रहा है 4थे भाव में, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। 11th भाव की लॉर्डशिप है, ये भाव कारक है। तो आपको मानसिक क्लेश देंगे ये, बिना किसी कारण के आपको मन में किसी न किसी बात को लेके क्या रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, उस पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके आमदनी के नए स्रोत बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर के लिए कोई अच्छा सामान खरीद सकते हैं, घर की रेनोवेशन करा सकते हैं। शुक्र की जब इनका साथ रहेगा चारों तरफ से, अगर ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि अभिनय है, आर्ट है या ज्वेलरी के व्यापारी हैं, उसमें बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। बड़े भाई बहनों का साथ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। वातावरण काफ़ी सुखद रहेगा। आपके घर के सदस्य जो है वो आपके लिए चारों तरफ से ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे कि आपका मन जो है काफ़ी कुछ प्रसन्न रहेगा और अच्छे मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने घर के लोगों के साथ। स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी आपको ज़रूर उसका ध्यान रखना होगा। एक नयत्र जात के साथ आप समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि से आपके जो है वो सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो कुछ समय इनके साथ रहने वाले हैं और गोचर में ये 3rd भाव में गोचर करके 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि ये ढैया के प्रभाव में है अभी आप, दोनों ही भाव क्या है, कारक हैं आपके लिए। 10th भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं, जहाँ पे इनके आप कैरियर से संबंधित कोई भी उलझन थी, अब ये आप उलझन निपट जाएगी। और इसके साथ साथ नए जॉब की प्राप्ति की आप कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ढैया है इसलिए शनि आपको हर चीज़ में डिले करा रहे थे। इस समय मौका अच्छा है, आप चाहें तो प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। पुराने जॉब में प्रमोशन ड्यू था, अब तक नहीं हो पा रहा था प्रमोशन होगा। कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना जरूर ये करा देंगे, लेकिन उनमें भी आप उससे भी बाहर आ जाएंगे और अपना जीवन यापन सुचारू रखने के लिए ईमानदारी रखनी होगी और अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा। इसके साथ साथ सात्विक रहना होगा। आपके लिए फिर समय बहुत अच्छा है। अगर संचार माध्यम से जुड़े किसी क्षेत्र में है तब भी आपको बहुत सारा धन मान सम्मान कराने वाले हैं।
कार्यक्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों की उन्नति भी होती दिखाई दे रही, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। आपके लिए भी समय अच्छा है। हेल्थ की केयर आपको जैसे अभी ढैया वाले हैं कर रहे थे वैसे ही करें, और शनि की जो रेमेडी कर रहे थे उसमें कहीं छूट नहीं है अभी भी। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होके और बृहस्पति से इनकी मित्रता है, 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो सेकंड भाव उनका कारक भाव नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों मित्र हैं और 9th भाव मतलब भाग्य का है, तो भाग्य में वृद्धि, भाग्यवर्धक प्रसंग इस समय होंगे और आप हर तरह से इस समय उसमें धन मान सम्मान, आपके परिवार के रिश्ते, हो सकता है कोई नए मेहमान इस समय आता दिखाई दे परिवार में, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में थोड़ी सी इस तरह से फायर एलिमेंट बढ़ा देते हैं। तो सेकंड भाव बाणी का है, तो आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो परिवार के रिश्ते आप स्वयं खो सकते हैं। और अगर हेल्थ के हिसाब से देखें, आँख या दांतों की प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, उसको नज़रअंदाज नहीं करें, उसका उपचार कराएं। ये परेशानी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ रहेगा। इसके अंदर अलावा आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी होती आपके अंदर, मतलब जो लचीलापन जिसको कह सकते हैं, उसकी अगर कमी थी, क्योंकि धनु राशि भी फायर एलिमेंट है और सूर्य भी फायर एलिमेंट है, तो आपको क्या स्टफ होके नहीं रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप अपनाते हैं तो परिवार के रिश्ते भी रहेंगे, संपत्ति का लाभ भी रहेगा, और आपकी पिता की हेल्थ भी कोई परेशानी थी तो उसका भी कुछ कुछ तोड़ मिलेगा। आप स्वयं की हेल्थ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर से अगर ड्राइविंग करते हैं तो। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब उसके बाद अगली जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि के आप तो लग्न में ही गोचर हो रहे हैं, और मकर राशि के स्वामी राशि शनि है, और इनकी सूर्य से परम मतलब कहना चाहिए शत्रुता है, या दोनों कट्टर एक दूसरे के विपरीत गुणधर्म वाले हैं। पिता पुत्र हैं, इसलिए आपको मतलब इस बात का ज्ञान होगा, पिता पुत्र कभी एक दूसरे का अहित नहीं करते हैं। विचारों में मतभेद जरूर है, लेकिन आपके लिए कोई ऐसी कठिनाई वाली बात उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके लग्न में गोचर होके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, तो आपको अष्टम भाव से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, मान सम्मान में वृद्धि, क्योंकि लग्न में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समाज में मान प्रतिष्ठा पर आपका नाम होगा। बुजुर्गों का आपको सम्मान करते रहना है, और आपके लिए आत्मबल में वृद्धि। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे तो उस समय थोड़ा कुछ समय के लिए टाल दें। बड़े इन्वेस्टमेंट में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मैरिज लाइफ में आपको क्रोध नहीं करना है, एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो जैसे रिश्ते थे वैसे ही रहने वाले हैं। बिजनेस में है, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, आपको व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन अभी विस्तार नहीं करना है। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और अगर कोई ऐसी परेशानी लीगली आ रही थी उसमें धैर्य रखें। लीगली कोई अगर कोई कानून ऐसा था, मतलब कानूनी दाव पेंच में फंसे हुए थे, तो 1 महीने के लिए उसको टाल दें। उसके बाद फिर जो अच्छी स्थिति आएगी उस समय उसका निर्णय लें। आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, बस हेल्थ पे और ड्राइविंग पे सावधानी रखें, और चीज़ों के लिए समय श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके भी स्वामी राशि शनि है, और आपको पता ही होगा शनि और सूर्य के कैसे संबंध हैं। 12th भाव में गोचर आ रहा है, तो ये भाव भी इनका बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। आपको 7th भाव की लॉर्डशिप है, तो विदेशों से जुड़ के अगर व्यापारी हैं, व्यापार में अगर आप काम कर रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। विदेश जाने की आपकी कोई अधूरी मनोकामना थी, वो इस समय कोशिश करेंगे, उसमें कुछ प्रगति होगी, पूर्ण तो अभी नहीं होगी, क्योंकि आप भी अभी साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं। शनि डिले कराएंगे, आपके तो लग्न में ही बैठे हुए हैं शनि इस समय, और ये जीवन साथी से संबंधों में अगर मधुरता बना के रखते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, अन्यथा वहाँ संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापारियों में अगर व्यापारी हैं, उनसे बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे थे उनसे क्रोध ना करें, और नए पार्टनरशिप की शुरुआत तो भूल के भी समय ना करें। किसी भी तरह से नए काम की शुरुआत आपके लिए हानिप्रद रह सकती है। आपके लिए समय प्रतिकूल है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। विशेष तौर से अगर शत्रु आपको पहले से परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, और कोर्ट केस में कहीं से उलझे हुए थे तो 1 महीने के लिए ये अभी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको टाल दें।
रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में बनती है वो है मीन राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है, 11वें भाव में गोचर होकर 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे तो अभी 7.5 आप पे भी चल रही है, लेकिन ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं और बृहस्पति से मित्रता भी है। दोनों उत्तमता आपको देंगे। श्रेष्ठ समय है, आय के नए नए स्रोत होंगे। थोड़ी रुकावटें शनि की वजह से जरूर होंगी हर चीज़ में, लेकिन आपको मिलेगा अवश्य। और इसके अलावा कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, ऋण से भी छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं से थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आप किसी भी तरह के नए कोर्ट केस में अभी आप ना शुरुआत करें, उलझे ना। जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्टूडेंट के लिए समय सफलता भरा है। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये तो मैंने बताया सूर्य का जो मकर संक्रांति है उसका कैसे किस किस राशियों को कितना फायदा होगा, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से परेशानी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं सूर्य की वजह से, शनि की वजह से, तो शनि के लिए तो जैसे आप अभी तक छायादान कर रहे थे हर शनिवार को, जैसे आप नीडी लोगों को दान कर रहे थे, ढैया और 7.5 वाले तो वैसे ही करते रहें। सूर्य की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल जो है उसको सूर्य को अर्घ दें। मॉर्निंग में करें, 8 बजे के पहले कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसी परिस्थिति बन रही कि सूर्य आपको नहीं दिखते हैं तो फिर आपके लिए और दूसरी रेमेडी है, जैसे कि हर रविवार को गेहूँ और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पिता का सम्मान करें और इसके अलावा आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। आपके लिए नारंगी रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें इस दौरान। दान पुण्य जो है हर एक जो अशुभता है उसको कम करता है, आपकी रक्षा करता है। जितना हो सके दान पुण्य करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। और इस समय जो मकर संक्रांति का उत्सव चलेगा चारों तरफ, उसमें आपको काले तिल का दान करना है। और कुछ ऐसे लोग जो कि नीडी लोग हैं उनको काले कंबल का दान भी कर सकते हैं। वूलन का काम दान करने से इसकी अशुभता समाप्त होगी। और अगर और कुछ नहीं हो सकता तो एक तांबे का छल्ला जो है अपनी फिंगर में, उसकी रिंग फिंगर में पहने, आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के है कि ये परिवर्तन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभ सूचना लेके आ रहा है, कुछ लोगों की थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बार पुनः याद दिला देती हूँ कि मैंने एक जो नया चैनल शुरू किया है, आपको एस्ट्रो टिप उसमें मिलती है, मेरे नाम का ही है वो। उसमें आप देखिए, शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत प्रभावी है। और उसमें ही मैंने जो अपना ए से लेके जेड तक का नाम अक्षर जो पहला है उसमें अपलोड किया है, उसको देखिए। वो सभी राशि वालों पे और सभी मूलांक वालों पे निर्भर करता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम तो उससे पूरा लाभ आप ले सकते हैं। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।